गुड मॉर्निंग ऑल। चलिए कहानी शुरू रहते हैं। तो वहाँ पे हमें पता चला था ये सब लोग कोई रीबर्थ या फिर कुछ चीज़ें के बारे में बात कर रहे थे। और सब लोग वो लोग लैन चिचन, लैन कुरन, लैनसन एंड विंग थे। और लैन चिचन जो विंग को एक बहुत कंफर्टेबल लाइफ देना चाहते थे। हाँ, वो गुस्सा भी थे विंग से, लेकिन वो जानते हैं कि विंग को वो कितना प्यार करते, कितना 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 ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहते थे कि विंग को कोई हर्ट हो या फिर कुछ हो। तो वहाँ पे विंग जब ये सारी चीज़ें मतलब विंग वहाँ पे बैठा हुआ था तो अचानक से कोई आके विंग को नॉकआउट करके बेहोश करके उसे लेके चला जाता है। वांग जी जब अपने रूम में आता है अपने अंकल से बात करने के बाद, तो वो हर जगह विंग को ढूंढ रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से विंग कहाँ गायब हो गया। ये सारी चीज़ें अचानक से ही हुई है जो वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मतलब विंग को वो खोना नहीं चाहता। विंग से वो बहुत प्यार करता है, लिटरली बहुत ज़्यादा। उसका प्यार विंग के लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो वहाँ पे विंग ना जब ये सारी चीज़ें विंग कोई गलत हद पे चढ़ गया है या फिर कुछ उसके साथ बुरा हो गया है तो इंस्टेंटली ना वांग जी को पता चल जाता है, क्योंकि वांग जी ने विंग को अपना पोर्ट्रेट पहन दिया था। तो उसे पता चल गया था कि विंग को कोई खतरा ज़रूर है लिटरली। और ये सारी चीज़ें वो चाह कर भी डिनाई नहीं कर सकता और वो विंग को कोई भी हार्म हो ऐसा भी नहीं होने दे सकता। वो विंग से पागल की तरह प्यार करता है। तो अपने भाई को बटरफ्लाई मैसेज करके वो सारी चीज़ें बता देता है कि विंग नहीं मिल रहा है। उसने पूरे मतलब क्या बोलते हैं राजभवन में देख लिया, सारी जगह देख लिया, सारे सर्वेंट सारे लोग देख रहे थे कि विंग अचानक से गायब क्या हो गया। तो और दूसरी तरफ से एक इंसान विंग को देख के बोलता है, तुम कितनी खूबसूरत हो, मैंने सिर्फ तुम्हें दूर से ही देखा, तुम्हारे पास आने की हिम्मत नहीं की कभी भी। मैंने तुम्हें अपना माना है और तुम किसी और के बन गए, कैसे कर सकते हो तुम? बचपन से ही मैंने तुमसे प्यार किया है, आई लव यू। और तुम ऐसे ऐसे कैसे कर सकते हो? हाउ हाउ कुड यू डू दिस टू मी? हाउ कुड यू डू दिस टू मी? तो वहाँ पे विंग जब अनकॉन्शियसली फील उसका कॉन्शियस बाहर मतलब वो क्लियर होता है, तो उसके सामने एक स्ट्रेंजर इंसान था और बोल रहा था कुछ, बड़बड़ा रहा था और बहुत चीज़ें तोड़ रहा था। विंग जो श्रिंक हो गया था उसे थोड़ा सा डर लग गया था, क्योंकि उसने कभी भी ऐसे साइको इंसान को देखा नहीं है। विंग जितना भी कोशिश कर ले, वो 19 साल 20 साल का ही बच्चा ही है। वो इतना मेच्योर नहीं है कि वो ये सारी चीज़ें को हैंडल कर सके। तो वहाँ पे विंग बोलता है कि क्या हुआ। तो वहाँ पे वांग जी को विंग ने बटरफ्लाई मैसेज कर दिया था। ये सिर्फ लैन क्लैन के जो एल्डर्स है और जो लैन क्लैन के सच में ब्लड रिलेटिव्स हैं उन्हें ही आता है, और उनके पार्टनर्स को। ऑफ कोर्स विंग वांग जी का पार्टनर है तो ऑफ कोर्स बटरफ्लाई मैसेज भेजना ऑफ कोर्स विंग को भी आता है। तो विंग ना बोलता है, छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? तो बोलता है, तुमने कैसे उस इंसान से शादी कर ली? तुम मेरे हो ना? तो वहाँ पे विंग जो डम फॉर्डनली उस इंसान को देख रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सारी चीज़ें क्या हुई, ये सारी चीज़ें क्या हो रहा है, उसे समझ नहीं आ रहा है। तो विंग ने क्या किया, वांग जी को बटरफ्लाई मैसेज कर दिया। उसे बोला कि मैं तो मतलब वो मन में ये सारी चीज़ें पढ़ के बोल रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ पे है, अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हुआ। तो ना वहाँ पे वांग जी जो पैनिक कर रहा था उसे समझ नहीं आ रहा था। वांग जी जो सारे गार्ड्स के ऊपर इतना गुस्सा था कि उसका सर वो धड़ से अलग करना चाहते थे। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट विंग को ढूंढना है और कुछ भी नहीं। तो ऑफकोर्स वही सारी चीज़ें ढूंढने के लिए जो करना है वो करेगा। दुआ पे विंग जो उस पागल की मतलब जो सारे पागलपन है वो देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान ऐसे कर क्यों रहा है, वाई ही डू दिस टू हिम। तो वहाँ पे
वो ना आता है और बोलता है, मैं तुम्हें बचपन से प्यार करता हूँ, तुम भी तो करते हो ना मुझसे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम कौन हो। तो बोलता है, तुम्हें याद नहीं है। तो वहाँ पे विंग अपना सर नोट मना करता है, बोलता है, नहीं, तुम कौन हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं 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 नहीं चाहता तुम मुझे परेशान करो, प्लीज़। तो बोलता है, तुम्हें याद है जब तुम 16 साल के थे, एक पेड़ से गिर के चोट लग गई थी और एक इंसान ने तुम्हें एक हैंकी चिप से उसे साफ करके उससे मेडिसिन अप्लाई करके दिया था। तो विंग बोलता है, उसके तो 4 साल हो गए, नहीं मुझे याद नहीं है, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मेरे साथ ऐसा मत करो, मुझे 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 जाने दो, मैं 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 यहाँ पे रहना चाहता, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ प्लीज़ फॉरगिव मी। दोनों वहाँ पे वो इंसान बोलता है, तुम कैसे भूल सकते हो, मैंने तुम्हारा इलाज किया था, मैं शूशे हूँ, जो फिजिशियन शूशे, जो तुम्हारे जियांग क्लैन में आके लोगों को फ्री मेडिकल चेकअप देता था। तो वहाँ पे विंग बोलता है, नहीं मुझे नहीं पता तुम कौन हो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे। दोनों वहाँ पे विंग को बहुत टाइटली बांधा गया था, उसके हाथ पैर को बांधा हुआ था, सिर्फ उसका मुंह खुला हुआ था और उसकी आंखें भी बंद थी। तो ऑफकोर्स उसे डर लगेगा, ये ऐसे बांध के रखा है उसे, और एक इंसान पागलों की तरह नम शनम भागे जा रहा है और वो न कह पा रहा है कुछ, न सह पा रहा है कुछ, और उसे डर भी लग रहा है कि उस जन्म की तरह इस जन्म में भी क्या वो वांगजी से दूर हो जाएगा। वो नहीं होना चाहता वांगजी से, वो बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वांगजी के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकता। तो ना वो बहुत ज़्यादा पैनिक कर रहा था। तो वो इंसान ना विंग के पैरों को पकड़ता है। विंग जो मतलब बिना देखे, मतलब ज़्यादा, मतलब क्या बोलता है, बोल रहा था कि छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मेरे पास मत आओ, मेरे पास मत आओ, मुझसे दूर रहो, मुझसे दूर रहो, मैं तुमसे नहीं, तुम्हारे पास नहीं चाहता, तुम मुझसे दूर रहो, जस्ट स्टे अवे फ्रॉम मी, आई रियली डोंट वांट यू, आई रियली डोंट वांट यू, प्लीज़ मुझसे मेरे पास मत आओ, ऐसा बोल के विंग हाथ पैर मार रहा था। तो वहाँ पे विंग को वो ना बोल रहा था, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगा। तो वहाँ पे वांगजी विंग के क्लोज को वो मतलब गर्दन से अलग करते ही दूर देख के चौंक जाता है और वो मार्क चमक रहा था। यस यस, लैन वांगजी ने वी भूषण को मार्क कर दिया था और वी भूषण ने लैन वांगजी को, और अभी अचानक से कोई उस जगह पे आ जाता है और आते ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से उसे पकड़ के बाहर दूर फेंक देता है विंग से। जो विंग के थोड़े से वो ढीले थे, ज़्यादा कुछ फील नहीं हो रहा था, सिर्फ उसकी गर्दन से थोड़े कपड़े हटाए थे शूशे ने। तो वहाँ पे वांगजी भाग के विंग के पास जाता है, अपनी बाहों में ले लेता है, और जब अपने अल्फा की सेंट विंग देखता है और उसे स्मेल करता है, तो ऑफकोर्स वो अपने अल्फा की सेंट को कैसे नहीं इनहेल करेगा, और अपने अल्फा की बाहों में जाते ही बोलता है, बचाओ मुझे वांगजी, ऐसा बोलते ही वो बेहोश हो जाता है। उसके बेहोश होने के तुरंत बाद ही वो जस्ट ब्लैंक हो गया था, और वांगजी गुस्से में शूशे को देखता है और बोलता है, तेरी इतनी औकात है क्या, तू एम्प्रेस को हाथ लगा सके, माय क्वीन, माय एम्प्रेस, मैं उसे कभी भी मुझसे अलग नहीं करूँगा, और तूने उसे गंदी तरीके से छूने की। तो बोलता है, वो मेरा है। तो सारे लोगों ने शूशे को पकड़ लिया था और शूशे पागलों की तरह कर रहा था। विंग और वांगजी की शादी के 4 महीने बीत गए थे और शूशे को 4 महीने के लिए जियांग क्लैन से जाना पड़ा था, क्योंकि वो जियांग क्लैन की मतलब फिजिशियन था, तो ऑफकोर्स उसे काम था। तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी जो उसे काम करनी पड़ी थी। इस दौरान उसने कुछ भी खबर नहीं रखा। जब भी उसे खबर मिली कि जियांग क्लैन के मतलब सबसे छोटे राजकुमार की शादी एम्पर के साथ हो गई है, तो वो पागल हो गया था।
वो विंग को अपने पास लाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसने अपने दिमाग में ऐसा एक छवि मतलब बना लिया था कि विंग उसका है। विंग के साथ वो उस मतलब अपने दिमाग में ही मतलब प्यार भरी बातें करता, ये करता वो करता। जब विंग वांगजी से बैठ के बातें करता, वांगजी के साथ खेलता, उसे लगता कि वो करता। वो मेंटली थोड़ा सा सिक था। हाँ, वो डॉक्टर था, लेकिन मेंटली सिक कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पे वांगजी जस्ट विंग को अपनी गोद में लेके दांत पीस के बोलता है कि इसे मैं ठिकाने लगाऊंगा। इसकी इतनी हिम्मत कि वो मेरे ओमेगा को ऐसे ऐसे बॉदर करे, और मैं इसे बॉदर करने दूंगा। इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट दैट ईजी, और इतना ईजी कोई भी नहीं है। मैं लान वांगजी हूँ। लान वांगजी ने आज तक अपने अपनी चीज़ों को किसी को छूने तक नहीं दिया है, और ये तो मेरा ओमेगा है। उसे तो जिंदा मैं दफन करूँगा। जिसे पकड़ के रखना, इतनी आसानी से इसे छोड़ूंगा नहीं मैं। तो विंग को देखिए वो जा रहा था, तो वहाँ पे शूशे बोलता है वो मेरा है, और मैं किसी को भी उसे अपने से अलग नहीं करने दूंगा। किसी की भी इतनी ताकत नहीं होगी कि विंग को शूशे से अलग कर सके। उससे प्यार करता हूँ मैं, पागलों की तरह वो भी मुझसे प्यार करता है। तो वांगजी उसकी नॉनसेंस ना सुन के डायरेक्टली अपनी तलवार के पे बैठ के वो ऐसे चला जाता है। तलवार पे बैठ के वो अपने रूम के पास चला जाता है, और वांगजी ने अपने ब्रदर को बोल दिया था कि विंग से मिल गया है, जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, उसे उसके कमरे में भेज दे। विंग बेहोश हो चुका है। तो ऑफकोर्स ये सारी चीज़ें वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि विंग को अचानक से कुछ हो जाए। विंग से वो बहुत प्यार करता है, उसके बगैर वो रह नहीं सकता। तो विंग को वो अपने से दूर या फिर हट कैसे दे सकता है। तो वहाँ पे फिजिशियन आती है जिसका नाम था वेंजिंग। आते ही वांग जी को बो करके विंग को चेक करने लगती है। मतलब वेंजिंग जानती है कि वांग जी को अभी कमरे से बाहर भेजना बिल्कुल भी नहीं है वो, क्योंकि वो जानता है इतनी 4 महीनों में जब भी विंग को एक खरोच भी आई है, वांग जी पागल हो गया है। उसके लिए हर एक चीज़ पागलों की तरह करने लगता है। तो ऑफ कोर्स वो जानता है कि कितना भी कोशिश करो एम्पायर को बाहर निकालना नामुमकिन है। तो वहाँ पे भी मतलब यानली थोड़ा सा मतलब पेंचिंग थोड़ा सा देखती है। देखने के बाद वो बोलती है कि एम्पायर क्या बाहर। तो वहाँ पे वांग गुस्से में दिखते हैं। तो वहाँ पे यान मतलब पेंचिंग कुछ भी नहीं कहती। वो सिर्फ और सिर्फ विंग को अच्छे से जैसे चेक करते हैं, ठीक वैसे चेक करके वियांग जी की तरफ देख के बोलती है एम्प्रेस प्रेग्नेंट है, वो भी 1.5 मंथ। तो वहाँ पे जब वांग जी सुनता है बोलते हैं हाँ बोलो मैं मुझे क्या मेरे ऐसा बोलते ही वांग जी बोलते हैं क्या बोला तुमने। तो बोलता है एम्प्रेस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप फादर बनने वाले हैं। एम्प्रेस 1.5 मंथ से भी ऊपर प्रेग्नेंट है। तो वहाँ पे वांग जी जस्ट बोलता है कि तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना। तो बोलता है मैं मजाक क्यों करूँगी एम्पर, आप और एम्प्रेस मदर फादर बनने वाले हैं। तो वहाँ पे ये सुनते ही वांग जी जस्ट विंग की तरफ देखता है, बोलता है उसे कुछ होगा तो नहीं ना, वो उसकी बॉडी की हेल्थ। तो बोलता है उन्हें एग्जामिन करने के लिए मुझे एक प्रॉपर टाइम चाहिए, मैं ऐसे नहीं कुछ कह सकती, मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए एम्पर। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं जो ऐसा करना है वो करो, मुझे वो हेल्दी चाहिए, मुझे और कुछ भी नहीं, मेरे विंग को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो वहाँ पे ये मतलब वेंचिंग बोलती है जी एम्पर जैसा आप बोले। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वहाँ पे सोया हुआ था, और वहाँ पे वेंचिंग बाहर जाती है और शिचेन और ये मतलब क्या बोलते हैं शिचेन और वैन कोरेन अंदर आते हैं। वांगचिन ने बोल दिया था, और अभी तो आधे
मतलब सबको पता चलने ही वाला था। जब शिचन और कुरैन को बोला गया था तो कुरैन ने बोला था ये कानो कान किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए। तो वहाँ पे वेंचिंग बोलती है मुझे पता है मास्टर के किस लिए है ये, तो आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, मैं सारी चीज़ें ध्यान से कर लूँगी और किसी को भी कानो कान खबर नहीं होगी। तो वहाँ पे वो वेंचिंग नोट करके वैसे चली जाती है और बोलती है मुझे एम्प्रेस के लिए न्यूट्रिशन चीज़ें बनानी होगी, डाइट चार्ट बनाना होगा, तो अभी मैं निकलती हूँ। तो वहाँ पे शिचन बोलते हैं शुक्रिया, तो बोलता है नहीं ये मेरा काम है। तो वहाँ पे वांग जी और शिचन और चिरन अंदर आता है। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के बैठा हुआ था, वो बहुत टेंस था। जब उसे पता चला था कि विंग को किसी ने किडनैप कर लिया है ना, तो उसका दिल तो भाई पूरा का पूरा टूट गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे, उसे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। उसे ऐसा लग रहा था किसी ने उसके दिल के तार तार कर दिए। उसे ऐसा लग रहा था कि वो सांस नहीं ले पा रहा है। उसे हर एक चीज़ ऐसी लग रही थी कि अगर विंग को कुछ हो गया तो वो कैसे जिएगा, कैसे जिएगा, कैसे जिएगा। वो विंग के बगैर नहीं जी तो ना वो कैसे जिएगा, कैसे जिएगा। वो विंग को एक बार खो चुका है, तो इसीलिए ना विंग के पास आते ही वांग जी बहुत सेंसिटिव हो जाता है। और गाइस मैं पहले बता दे रही हूँ, जो पहली मतलब जो रिबर्थ हुआ है उनका अंतिम की ही स्टोरी है। सिर्फ अंतिम की इतनी स्टोरी है कि वांग जी जब वो क्लिप में होता है जहाँ पे सबके साथ विंग लड़ रहा था और अपने आप को उस खाई से वो गिरा देता है, तभी विंग की डेथ हो जाती है और उनका रिबर्थ यहाँ पे इस कल्टिवेशन वर्ल्ड में होता है। सिर्फ इतना ही है। वो मैं अभी अनटेम का तो पूरा वो सीरीज नहीं दोहरा सकती, तो इसीलिए तो और बाकी चार जो लोग हैं ना, विंग, वांग जी, शिचन और कुरन को उस प्रीवियस लाइफ की सारी चीज़ें याद है और इसीलिए चिरन बहुत गिल्ट में भी होता है कि विंग कितना अच्छा बच्चा था, वो लोगों की मदद करना चाहता था, उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। तो चिरन को पता है कि विंग के साथ बहुत गलत हुआ है, इसीलिए इस जन्म में चिरन नहीं चाहते हैं कि वो विंग को कोई सफ़र होने दे। और दूसरी तरफ से मैंग्याओ को हर एक चीज़ खटक रही है। वो इन 4 महीनों में कुछ नहीं कर पाया। उसके फादर हर बार लैन क्लैन को ऑफर करते, लेकिन लैन क्लैन हमेशा से डिक्लाइन कर देता कि नहीं, ये सारी चीज़ें किसी को भी ज़रूरत नहीं है, किसी को भी ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। तो ऑफ कोर्स जब मैंग्याओ सारी चीज़ें हथकंडे उसके ख़त्म हो गए थे, तो वो उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो वहाँ पे मैंग्याओ बोलता है फादर, तो आप बोलिए कि लैन शिचन के साथ कोई भी समझौता हम कर लेते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हम लैन शिचन को अपनी हद की कठपुतली बना के उस लैन वांग जी को मार देंगे। तो वहाँ पे मतलब मैं बोलती है अभी कुछ नहीं कर पा रहे, तब क्या कर पाएंगे, पागल हो गए हो तुम, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ब्लैक मैजिक तुम्हारे सर पे चढ़ के बोल रहा है। तो वहाँ पे यमिया बोलती है मैं किसी और को पसंद करती हूँ फादर, आपको जो भी करना है इसके साथ कीजिए और मुझे अपनी लाइफ में अभी सुकून चाहिए। तो वहाँ पे मम्मिया अपने फादर की बहुत लाडली है, तो वो जो भी कहती है उसके भाई, उसके मदर, उसके फादर उसे करने देते हैं। तो वहाँ पे मैडम जेड बोलती है मेरी बेटी अगर जो चाहेगी वही होगा, उसके ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो वहाँ पे सोल्यूशन भी यही बोलता है कि मेरी बहन के ऊपर कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। तो वहाँ पे मैंग्याओ भी कुछ भी नहीं कहता, क्योंकि हाँ वो भी अपनी बहन से प्यार करता है। उसकी बहन उसके साथ कभी कम्पीट नहीं करती, उसकी बहन को अपने सामने से मतलब वो उसे मतलब चीज़ों से मतलब है, और कुछ भी मतलब पावर कुछ भी से मतलब नहीं, वो डम है, वो जानती है, वो जानता है। तो वहाँ पे इसीलिए ना
मतलब मिंग्या कुछ नहीं कहता और बोलते अच्छा ठीक है जैसा तुम चाहो। ऐसा बोल के वो हाथ से वहाँ पे डिस्पेस हो जाता है। और दूसरी तरफ से जिन गंगोई और मिंग्या सारी चीज़ें कर रहे थे और नीमिंजू को हाथ करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। नीमिंजू के साथ हर एक चीज़ कर रहे थे, भड़का रहे थे, लेकिन नीमिंजू को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो सारी चीज़ों को ना टालते जा रहे थे। वो ना मतलब ऐसे कंफ्यूजली घूमते थे कि उन्हें ना कुछ चीज़ें प्रोसेस करने में थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वो जानना चाहते हैं कि अच्छा ये ट्रूथ है या नहीं है, ये सारी चीज़ें हो क्या रही है। और ये सारी चीज़ों को वो ना मतलब ऐसा लग रहा था कि वो ना कहीं पे गुम है। मैं हर एक मुमकिन मतलब कोशिश कर रहा था कि कैसे मतलब मीनू को अपना हाथ करके वो सारी चीज़ों को मतलब अपने अकॉर्डिंग कर सके। लेकिन उसे पता नहीं है कि लन वांगजी पहले से ही सारी चीज़ों का तोड़ निकाल चुका है। और दूसरी तरफ से विंग जो होश में आता है तो वांगजी उसे गोद में ले लेता है। तो विंग बोलता है सब मत करो, मुझे डर लगता है, मुझे छू मत। तो वांगजी उसे कस के गले लगा के अपने कामिंग से स्मूथिंग से सेंट रिलीज कर रहा था और बोल रहा था विंग शांत हो जाओ बच्चा, मैं हूँ यहाँ पे, तुम्हें इतना चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेबी। तो वहाँ पे विंग बोलते वांगजी मैं बहुत डर गया था, वो मुझे कितने पैर के लेके चला गया और बोल रहा था कि वो तुम्हें मुझसे छीन लेगा, मैं उसके साथ रहूँगा, मुझे उसके साथ नहीं रहना। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है बेबी शांत हो जाओ, इसी हालत में तुम्हारा इसीलिए करना अच्छा नहीं है। मैं क्या मैं फिजिशियन को वापस बुलाऊं, तुम्हें और कहीं कंफर्टेबल हो रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं मुझे तो ना अचानक से विंग अपने टमी में हाथ रखता है और बोलता है तो वांगजी बोलता है क्या हुआ हमारे बेबी को कुछ हुआ, क्या हुआ विंग विंग क्या तुम्हें दर्द हो रहा है, मैं फिजिशियन को बुलाऊं, ऐसे मुझे डराओ मत विंग, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। ऐसा बोल के वांगजी विंग के लिए को मतलब कंसोल करने लगता है। तो वांगजी की बात सुन के बोलता है बेबी। तो वहाँ पे वांगजी ना विंग की तरफ अपनी बहुत खूबसूरत सी स्माइल दे के बोलता है हाँ बेबी तुम प्रेग्नेंट हो विंग, हम दोनों मदर फादर बनने वाले हैं, तुम 1.5 मंथ से भी ज़्यादा प्रेग्नेंट हो। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट ब्लैंकली वांगजी की तरफ देखते हुए बोलता है क्या बोल रहे हो तुम। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है। तो वहाँ पे विंग ना जो भी सुन रहा है तो वो ना मुझे शॉकिंगली बैठा हुआ था और विंग देख के बोलता है सच में उसको पेट में दर्द हो रहा था क्योंकि वो पैनिक कर रहा था। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है क्या मैं फिजिशियन को बुलाऊं। तो ना वो चिल्लाने लगता है, बोलता है ये बुलाओ फिजिशियन को। तो वहाँ पे मतलब ये क्या बोलते हैं वेंचिंग आती है, विंग को चेक करती है और बोलती है वो मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं इसीलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जब वांगजी की तरफ देखता है और मतलब वांगजी की तरफ देख के बोलता है क्या ये सच है। तो बोलते हैं हाँ एम्प्रेस आप दोनों मदर फादर बनने वाले हैं। तो विंग की आंखों में टीयर्स आ जाते हैं। तो वहाँ पे वेंचिंग जानती है कि वो अभी इमोशनली प्रेग्नेंट होंगे, उनका इमोशनल का सीन है यहाँ पे रह के वो क्या करेंगी। तो वहाँ पे वेंचिंग को बोलती है कि मैं आपकी मेडिसिन आपको भिजवा दूँगी, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। ऐसा बोल के वो से वो बो करके चली जाती है। उसके चले जाने के बाद वांगजी विंग की तरफ देखता है, बोलता है अभी तुम्हें अच्छा फील हो रहा है। तो वहाँ पे विंग अभी भी टेढ़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख के बोलता है क्या सच में हम एक दूसरे मैं अभी भी मैं हम वो हमारी अनजान वाला है वांगजी। तो वांगजी बोलता है हाँ हमारा अंश तुम्हारे अंदर पल रहा है विंग, मैं बहुत खुश हूँ, आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। पता नहीं कैसे मैं अपनी खुशियों को कैसे जाहिर करूँ विंग, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। हमारा अंश आने वाला है और हमारे दुश्मनों को जवाब देने का वक्त भी आ गया है और मैं उनको बहुत अच्छे से जवाब दूंगा।
उनकी उनकी गलतियों की सज़ा उन्हें ज़रूर मिलेगी। मैं इतनी आसानी से उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। उनकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा था। अभी तो कभी किसी को भी अपने बच्चे और तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। तुम मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। पागलों की तरह तुमसे प्यार करता हूँ मैं। मेरा प्यार और मेरा बच्चा, हम दोनों ही तुम्हारे साथ है विंग। हम दोनों भी एक दूसरे से कभी अलग नहीं होंगे। तो वहाँ पे विंग बोलता है, क्या हमने हमारा फेथ चेंज कर दिया कि सच में हम दोनों एक फैमिली हो सकती है वांग जी? तो वांग जी बोलता है, हाँ क्यों नहीं हो सकती। हमारे दोनों की एक क्यूट सी लविंग सी फैमिली होगी, जिस फैमिली में हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। मैं, तुम, अंकल, हमारा बच्चा, हम दोनों के लिए एक बहुत परफेक्ट सी फैमिली इंतज़ार कर रही है। पहले हमें उन्हें ठिकाने लगाना होगा। उस जीन क्लैन को ये समझाना पड़ेगा कि सुपीरियर कौन है। मैं लान वांगजी, एम्परर लान वांगजी, अभी उन लोगों को उनकी औकात ज़रूर दिखाऊंगा जो अपनी औकात भूल चुके हैं, बहुत अच्छे से भूल चुके हैं। उन्हें अपनी औकात दिखाना ज़रूरी है विंग। तो विंग बोलते हैं, मुझे पता है वांग जी, तुम ये सारी चीज़ें कर लोगे, लेकिन वो इंसान कहाँ पे है? तो बोलता है, तुम चिंता मत करो विंग, उसे मैं ठिकाने लगा दूंगा। तो गाइस, मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी ये फैन फिक्शन ज़रूर देख लीजिएगा। नॉइस आए तो इग्नोर कर दीजिएगा। मैं हर रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ यार, क्यों नहीं देख रहे हो? कितना ज़्यादा रीच कम हो चुका है। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट किया करो और देखा करो। इतने कम लोग देखते हैं मेरे चैनल को। कुछ हो गया तो गाइस, आप लोगों को मेरी क्या गलती है मुझे बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा है। तो इसीलिए मुझे बोला करो कि मेरी गलती क्या है, तो मैं इस पर वर्क करूँगी और आप लोगों के लिए बहुत अच्छे फैन फिक्शन लाऊंगी। आई लव यू, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। बाय। मेरे बाकी के फैन फिक्शन ज़रूर देख लेना। आई लव यू, थैंक यू सो